हेलो एवरीवन। तो हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर समरी की, सर्कल की, और काफ़ी लोग डिमांड में ही है चैप्टर समरी, तो मैं टाइम खराब नहीं करूंगा, हम लोग शुरू कर रहे हैं। सर्कल में जो हमने पढ़ा हुआ है शॉर्ट में हम उसे वाइंड अप करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, मैं नहीं चाहता था कि आप इस चैप्टर को, मैं चाहता हूं कि आप नोट्स बना के इस चैप्टर को करें, लेकिन कहीं भी तकलीफ आए तो आप चैप्टर समरी देख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल में क्या है, आपको तीन इक्वेशन मिलती है। एक फंडामेंटल इक्वेशन है, फंडामेंटल इक्वेशन अगर हम देखेंगे सर्कल की, सो दैट इज x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। आप लोगों को याद हो, ठीक है। इसमें सेंटर क्या होता है, इस सर्कल का सेंटर है x1, y1 एंड रेडियस r, रेडियस जो है वो क्या है, r है। दूसरा हमने देखा था डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, ठीक है। डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल इज x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमने डायमेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल देखी थी, जिसमें डायमीटर के जो एंड पॉइंट थे, दिस इज x1, y1 एंड दैट इज x2, y2। लेकिन इसके साथ साथ हमने इसका एक और लॉजिक देखा था, अगर आप लोगों को याद हो। क्या था वो लॉजिक? वो लॉजिक ये था कि आप अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 टाइम्स ऑफ x प्लस x1 x2 एंड इट इज y स्क्वायर माइनस y1 प्लस y2 ऑफ y प्लस y1 y2। मतलब एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स जो हैं, ये क्वाड्रेटिक है x में, एब्सिसा में, जिसके रूट्स जो हैं वो डायमीटर के एंड पॉइंट के एब्सिसा हैं, और ये क्वाड्रेटिक है जिसके जो रूट्स हैं वो डायमीटर के एंड पॉइंट के ऑर्डिनेट हैं। तो अगर आपको दो क्वाड्रेटिक मिल जाती हैं, एक जो है वो डायमीटर के एंड पॉइंट के एब्सिसा दे रही हो और दूसरी क्वाड्रेटिक जो है वो डायमीटर के एंड पॉइंट के ऑर्डिनेट दे रही हो, और x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम हो, तो दोनों को ऐड करके हम सर्कल की इक्वेशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद थी अपनी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या थी? इट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। एक ये इक्वेशन थी, इसमें सेंटर निकालते थे। अगर x स्क्वायर और y स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होता था, 1 होता था, तो सेंटर निकालते थे कैसे, x का कोफिशिएंट को हाफ करते थे और साइन चेंज कर देते थे, इधर y का कोफिशिएंट को हाफ करके साइन चेंज कर देते थे, और रेडियस क्या होती थी, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, मतलब g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर एंड माइनस c। हमने यहां तक पढ़ा हुआ था। इसके कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको याद रहेगा, ठीक है। लाइक सर्कल पे एक क्वेश्चन था, इक्वेशन ऑफ सर्कल टच द पॉजिटिव y एक्सिस एट 0,10। इस तरह के क्वेश्चन को डायमीटर, आप ज्यादातर देखोगे क्वेश्चन को डायग्राम के थ्रू बनाएं तो कई बार सर्कल का क्वेश्चन बहुत इजी पड़ता है, पैराबोला और सर्कल का क्वेश्चन बहुत इजी पड़ता है अगर आप डायग्राम बनाएं तो यहां पर इक्वेशन ऑफ सर्कल टच द y एक्सिस एट 0,10, तो 0,10 पे टच कर रहा है सर्कल, एंड रेडियस इज 1, ठीक है। तो मैं इसको अगर परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये हाइट अगर 10 है तो ये हाइट भी कितनी है, 10, तो ये बन जाएगा 1,10। तो सेंटर है 1,10 एंड रेडियस है 1। आप इस सर्कल को उधर भी ले सकते थे, ठीक है, तो केवल सेंटर बदल जाता, रेडियस वही रहती। तो 1,10 रेडियस 1, डी ऑप्शन सही है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा हो। आइए आगे बढ़ते हैं। देन डायमीटर पे बेस क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन था जो डायमीटर पे बेस है। क्या बोला जा रहा है, y is equal to mx plus c, cut the curve this at point a and b, then the equation of circle passing through ab as a diameter। मतलब इस तरह के क्वेश्चन हमने क्लास में लिए हुए हैं, मैं बस रिवीजन के लिए आपको बोल रहा हूं। ये लाइन जा रही है जो पैराबोला को a और b पे कट कर रही है, एक लाइन जा रही है जो पैराबोला को a और b पे कट कर रही है। तो हमें उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसके लिए ab जो है वो डायमीटर है, तो ये अब निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि आप ए और बी पॉइंट पुट करके नहीं निकाल सकते। तो मैंने आपको डायमेट्रिक फॉर्म का मैजिक बताया था। क्या मैजिक था कि अगर आप एक बार
y की वैल्यू इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए y की वैल्यू इसमें रख दो, तो ये हो गया mx प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा बनेगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2cm प्लस माइनस 2a x प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये जो आया है ये इंटरसेक्शन से, मतलब a और b, ये जो क्वाड्रेटिक बन रही है x में, ये बेसिकली हमें एब्सिसा दे रही है a और b का। तो अगर हमें एक क्वाड्रेटिक मिल जाती है जो डायमीटर के एंड पॉइंट के एब्सिसा रखती है, और एक क्वाड्रेटिक हम और निकाल लेंगे, जैसे यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं y स्क्वायर बाय 4a और इसमें पुट कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू m इंटू वाई स्क्वायर बाय 4a प्लस सी, तो ये हो गया m वाई स्क्वायर माइनस 4ay प्लस 4ac इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक आ गई है, ऑर्डिनेट जो एंड पॉइंट के ऑर्डिनेट है, किसके, डायमीटर के एंड पॉइंट के ऑर्डिनेट। तो अगर वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को हम सेम कर दें और ऐड कर दें तो हमें डायरेक्ट सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी फॉर विच ए बी इज अ डायमीटर। ठीक है, तो m का मल्टीप्लाई करो, m स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4am y प्लस 4acm इक्वल टू 0। बच्चों इन दोनों को जैसे ही एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो गया, सेम हो गया है, दोनों को ऐड कर दें एंड एंजॉय। देख लीजिएगा जो भी आंसर आ रहा होगा वो आंसर होगा। इसमें हमने कुछ भी सॉल्व नहीं किया, केवल एक लॉजिक लगाया है जो लॉजिक यूज होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देन इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अगर एक्स इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं मतलब ये कर्व, ये सर्कल एक्स को कहां पे कट कर रहा है, तो y को 0 रख दिया, y को 0 रखा तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2gx और प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप ये x1 बोलेंगे, ये x2 बोलेंगे, तो बेसिकली मॉड ऑफ x1 माइनस x2 इज इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट। तो हम कहेंगे ये अपन ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि x1 प्लस x2 होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। इससे क्या फायदा हो रहा है, क्योंकि इसके रूट्स ही x1 x2 होंगे, इसके जो रूट्स होंगे वो x1 x2 होंगे, तो यहां पे रूट्स का सम लग जाएगा, रूट का सम होगा माइनस 2g होल स्क्वायर माइनस c, तो 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट g स्क्वायर माइनस c। तो हम कहेंगे कि जो इंटरसेप्ट होता है, अगर आप x इंटरसेप्ट बोलें, अगर हम x इंटरसेप्ट बोलते हैं तो ये होता है ट्वाइस ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। इसी तरह से अगर आप y इंटरसेप्ट बोलेंगे तो दैट विल बी ट्वाइस ऑफ क्या एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है दोस्तों, इससे निकाल सकते हैं। हालांकि इसका यूज कम होता है लेकिन हम याद रखते हैं, कई बार यूज हो जाता है, लेकिन ये लॉजिक जरूर याद रखते हैं। लॉजिक बताने का था इसलिए मैंने डेरिवेशन किया, जिसमें डेरिवेशन की जरूरत नहीं होगी, लॉजिक बताने की जरूरत नहीं होगी, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देन पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। अगर कोई सर्कल दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, तो इसकी पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में, सर्कल, मान लो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ले लेते हैं, 2gx प्लस 2fy प्लस c। ठीक है, तो ये पॉइंट सर्कल के बाहर है अंदर है, कैसे पता लगेगा, पोजीशन कैसे डिफाइन होती थी, तो बहुत सिंपल सा केस था कि ये पॉइंट उठा के इसमें रख देते थे, उसी को हम पावर ऑफ अ पॉइंट बोलते थे दोस्तों। तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ध्यान रखना सर्कल कैसा भी दिया हो उसे एक तरफ लेना जिससे x स्क्वायर y स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो, पॉजिटिव हो, और इसको इधर लेके और फिर पॉइंट पुट करना। तो x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। ठीक है, इसको हम कहते हैं S1। ठीक है, इट इज कॉल्ड पावर ऑफ अ पॉइंट, पावर ऑफ अ पॉइंट। तो अगर S1 पॉजिटिव होगा, पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, S1 इक्वल टू 0 होगा, पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, और अगर S1 नेगेटिव होगा तो पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा, याद आ रहा होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर अच्छा, इसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट भी मैं बता देता हूं। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, ये
तो अगर ये सेंटर था माइनस जी कॉमा माइनस एफ, रेडियस हमें पता है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो अगर आप पाइथागोरस लगाएंगे तो ये पी पॉइंट है, ये टी पॉइंट है, तो पी टी इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज रूट S1 आएगा। आप करके देखिएगा, रूट S1 आता है, क्योंकि बाहर पॉइंट होगा तभी टेंजेंट डलेगी, तभी लेंथ ऑफ टेंजेंट, मतलब S1 पॉजिटिव होगा, तो आप रूट लगा के केवल आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए पॉइंट पुट करना होता है और रूट लगा देते हैं, तो आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट डायरेक्ट मिल जाती है। क्लियर है बच्चों? आइए आगे बढ़ते हैं। देन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल अगर याद हो तो अगर x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, तो जो पैरामेट्रिक फॉर्म होती है x की जगह होती है x1 प्लस आर कॉस थीटा एंड y की जगह होती है y1 प्लस आर साइन थीटा, जहां थीटा जो है वो वेरिएबल है। आपको याद है पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या होता है? जिसमें हम x और y को एक सिंगल कोऑर्डिनेट के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर x1 y1 सेंटर होते हैं, गिवन होगा, r रेडियस होती है, ये भी गिवन होगी, तो वेरिएबल कौन है? कॉमन वेरिएबल थीटा है, थीटा इज अ कॉमन वेरिएबल, सो इट इज अ पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन करते हैं। तो एक तो पहले इंटरसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्या अर्थमेटिकल मीन ऑफ द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल ऑन एक्स एक्सिस। मतलब कोई सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस पे जहां पे कट कर रहा है, उसके जो रूट्स आ रहे हैं, उसके जो इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, उसके जो एब्सिसा आ रहे हैं, उनका अर्थमेटिकल मीन मतलब x1 प्लस x2 बाई 2 चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, हम पहले y को 0 रखेंगे, y को 0 रख दिया, ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0। इसके रूट्स ही x1 x2 होंगे, तो x1 प्लस x2 रूट्स का सम होगा, रूट्स का सम कितना आ रहा है? माइनस 2g बाय 2, सो इट इज माइनस g। ठीक है, ये सिर्फ रिवीजन के लिए है, अगर आपको थ्योरी रिवाइज करना है तो चैप्टर समरी आपके काम आ सकती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देन पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, तो ये दो सर्कल दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि पॉइंट कहां है, तो केवल आपको 1,2 इसमें सेटिस्फाई कराना है। हमने 1,2 पहले वाले में सेटिस्फाई कराया भाई, तो देख लें S1 कितना आ रहा है, तो ये हो गया 1 प्लस 4, हमें वैल्यू नहीं चाहिए, हमें केवल साइन चाहिए, माइनस 4 प्लस 12 माइनस 3। आपको दिख रहा हो ये क्वांटिटी क्या आ रही है? पॉजिटिव। और S2 कितना आएगा? पॉइंट पुट करो, तो इट इज 1 प्लस 4 प्लस 4 माइनस 12 माइनस 3। तो बच्चों ये क्वांटिटी नेगेटिव आ रही है, मतलब S1 सर्कल के बाहर है और S2 के अंदर है, इनसाइड दी S2। डी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, और भी क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं, वो आपको कराए हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं आप लोग। देन पैरामेट्रिक फॉर्म, इस सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म निकालना, तो पहले हमने क्या किया? हमने पहले सेंटर निकाला, इसका सेंटर क्या होगा? इसका हाफ करेंगे, साइन चेंज, तो 3, इसको हाफ करके साइन चेंज -2, और रेडियस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4 प्लस 3, सो दैट विल बी, ये आ गया है रूट 16। ठीक है, तो ये आ गया 4, तो हम कहेंगे x कितना होगा? एब्सिसा कितना होगा? x1 प्लस आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू y1 प्लस आर इज 4 साइन थीटा। ठीक है, तो आंसर ये आना चाहिए 3 प्लस 4 कॉस थीटा -2 प्लस 4 थीटा, ये ऑप्शन सही है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा, इट्स वेरी वेरी सिंपल, थ्योरी ऐसी ही है, थ्योरी बहुत सिंपल होती है। देन हम बात कर रहे हैं टेंजेंट और नॉर्मल की, तो नॉर्मल तो आपको पता है सर्कल की नॉर्मल पढ़नी नहीं पड़ती, क्योंकि वो हमेशा सेंटर से पास होती है, जितनी भी नॉर्मल होती है हमेशा सेंटर से पास होती है। तो एक पॉइंट तो हमेशा हमें पता होता है सर्कल का सेंटर, और दूसरा पॉइंट कोई ना कोई दिया होता है, उससे अपन सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, देन टेंजेंट के बारे में बात करते हैं। टेंजेंट के दो केस थे, एक केस था फर्स्ट एट x1, y1 लाइज ऑन द कर्व, ये यूनिवर्सल केस था, हमने सीखा था। तो इसके लिए इक्वेशन थी, अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c
अगर कोई भी इक्वेशन ऑफ सर्कल दी है और उस पर कोई पॉइंट है x1, y1 जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, सर्कल पर कोई पॉइंट है x1, y1, तो उस पर टेंजेंट की इक्वेशन होती थी t इक्वल टू 0. सो दिस इज x1 प्लस y1 प्लस g टाइम्स ऑफ x प्लस x1 प्लस f टाइम्स ऑफ y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0. ठीक है. देन सेकेंड केस, अगर x1, y1 लाइज आउटसाइड द सर्कल, अगर आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर लाई कर रहा है. ठीक है. तो क्या केस, हमारे पास दो केस थे, दो कंडीशन लगा सकते हैं. एक हमारे पास स्लोप फॉर्म है और एक कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है. कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा सकते हैं आप. क्या P पॉइंट है, मान लो x1, y1, दो टेंजेंट बनेगी तो इसका स्लोप m ले लिया. पॉइंट पता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन बनाई तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. सो इट इज mx माइनस y प्लस y1 माइनस mx1 इक्वल टू 0. और सेंटर से मान लो, सेंटर जो भी है माइनस g माइनस f OP OQ. ठीक है. तो OQ इक्वल टू रेडियस r. ठीक है. तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मॉड लगाएंगे तो m इंटू माइनस g देन प्लस f प्लस y1 माइनस mx1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 1 और इक्वल टू रेडियस होती है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c. इसे सॉल्व कर लेंगे, इससे m में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, इससे m की दो वैल्यू आएंगी. एक वैल्यू ये होगी, एक इसके दोनों का स्लोप आ जाएगा. स्लोप पॉइंट फॉर्म से टेंजेंट की इक्वेशन निकल जाएगी. अदरवाइज आप डायरेक्टली स्लोप फॉर्म यूज कर सकते हैं. अगर सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इसकी स्लोप फॉर्म होगी इट इज y इक्वल टू mx प्लस माइनस आर अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1. इसमें भी आप ये कर सकते हैं कि इसमें भी आप क्या करें, पॉइंट पुट कर दें, x1 y1 इसमें पुट कर दें, x1 और y1 इसको उधर ले जाएं. जैसे इलिप्स में, पैराबोला, हाइपरबोला में करते हैं, वैसे ही इसमें करके इसका क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उससे भी आंसर आ जाएगा. अगर सेंटर x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो भी आप लगा सकते हैं y की जगह y1 y माइनस y1 और x की जगह x माइनस x1 और प्लस माइनस आर अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1. अब जो भी एक्सटर्नल पॉइंट दिया होगा, ठीक है, वो पुट करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं. इसे x2 बोल देते हैं क्योंकि x1 y1 उधर यूज हो गया, यानी तो कंफ्यूजन हो जाएगा. ठीक है. इसमें x1 y1, x की जगह x1, y की जगह y1 रख के भी आप प्रोसीड कर सकते हैं. ठीक है दोस्तों, सबको समझ में आ रहा होगा. ठीक है. मेरी पूरी कोशिश है कि सब कुछ बने. ठीक है. लेंथ ऑफ टेंजेंट हमने देख ली. नंबर ऑफ टेंजेंट मतलब अगर पॉइंट बाहर हुआ तो दो टेंजेंट, पॉइंट ऑन दी सर्कल हुआ तो एक टेंजेंट, पॉइंट अगर अंदर हुआ तो एक भी टेंजेंट नहीं होगी. नंबर ऑफ टेंजेंट विल बी 0. ये हम बात कर चुके हैं. तो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस. ठीक है. तो हम यहां पर डायरेक्ट स्लोप फॉर्म का यूज कर लेते हैं. y इज इक्वल टू mx, सिंपल क्वेश्चन है, प्लस माइनस आर. आर कितना है, 2 अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1. हमसे कह रहा है क्या, जो टेंजेंट है वो इसके पैरेलल हो. इसका पैरेलल मतलब इसका स्लोप निकाल लो. तो m की वैल्यू भी वही होगी, m की वैल्यू -1/2 इसमें पुट करें एंड एंजॉय. -x/2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 1/4 प्लस 1. जो सॉल्व होके आएगा वो आंसर होगा. समझ आ रहा है? बिल्कुल सिंपल है. ठीक है. स्लोप पे बेस केस है तो स्लोप फॉर्म लगाएं. पॉइंट अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो t इक्वल टू 0 लगाएं. पॉइंट बाहर है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी या स्लोप से बनाएं. जैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, ये दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट सेटिस्फाई करा के देखें, बाहर जा रहा है पॉइंट. ठीक है. सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो एक्सटर्नल पॉइंट है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी या स्लोप फॉर्म से बनाएं. जब सर्कल ऐसा हो तो स्लोप फॉर्म बहुत अच्छा है. देखो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से आपने बनाए थे. अभी मैं आपको चैप्टर समरी में स्लोप फॉर्म से बना रहा हूं, जिससे कि आपको दोनों की प्रैक्टिस हो जाए. प्लस माइनस आर है 4 अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1. तो 4,3 तो 3 माइनस 4m ऐसा हो जाएगा. यहां पे 3 आएगा, यहां पर 4, इसको इधर ले लिया, इक्वल टू प्लस माइनस 4 अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1. दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे. सो इट इज 9 प्लस 16m स्क्वायर माइनस 24m इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस 16. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. तो भाई -24m इक्वल टू आ रहा है 7. तो m की वैल्यू -7/24. अब मैंने आपको बताया था कि केस अगर एक्सटर्नल का है और आपको एक ही स्लोप मिलता है
तो दूसरा स्लोप जो है वो नॉट डिफाइन होता है, 1/0 का केस होता है, ठीक है ना, ये मैंने बताया था, वो 1/0 का केस होता है। तो स्लोप आ गया है, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा लें, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, एक ये हो गया, और एक ऐसे ले लेंगे, दूसरा टेंजेंट होगा 1/0 x माइनस 4 क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसा करना नहीं चाहिए, आप एक काम करो, इसे p लिख लो, p की वैल्यू 0 है। क्यों? क्योंकि अगर दो टेंजेंट, एक्सटर्नल पॉइंट है, दो टेंजेंट देगा, अगर एक टेंजेंट हमारी आ गई है, दूसरी टेंजेंट 100% पैरेलल टू y एक्सिस होगी, तो अगर पैरेलल टू y एक्सिस होगी तो उसका स्लोप डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, तो 1/0 होगा, तो 0 को हमने p मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ऐसे बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, x माइनस 4 और p की जगह 0 रख दो तो x इक्वल टू 4, ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। ये दो लाइन की टेंजेंट की इक्वेशन होगी। क्लियर है दोस्तों? आइए आगे बढ़े। देन लेंथ ऑफ टेंजेंट पे भी क्वेश्चन आया है। लेंथ ऑफ टेंजेंट बहुत सिंपल सा है, रूट s1 पॉइंट पुट करें, सो इट इज 16 प्लस 36 माइनस 4 प्लस 12 प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल है, ये कितना हो गया, इट इज 52 प्लस 12, तो दैट इज 64, तो रूट 64 इज 8, ये ऑप्शन सही है। क्लियर? रूट s1 इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, अभी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कि एक सर्कल दिया हुआ है, दोनों सर्कल देखो, दोनों सर्कल के सेंटर सेम दिए हुए हैं, -g, -f, तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लो, दोनों का सेंटर है -g, -f। बोल रहा है बाहर वाला, पहला वाला सर्कल जो है, मतलब अल्फा वाला जो सर्कल है, उसके किसी पॉइंट से अंदर जो बीटा वाला सर्कल है उस पर टेंजेंट डाली गई है, ये p है, ये t है, तो pt की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, इस पे जरूरी नहीं है आप इसमें केस लगाएं, आप केस लगा के भी बना सकते हैं, p पॉइंट को x1 y1 मान के भी आप केस लगा के बना सकते हैं, लेकिन बिना केस के अगर आपको बनाना है तो बेस्ट तरीका है क्या, कि आप इसको देख पाएंगे, ये अंदर वाले सर्कल की रेडियस है, ये r2 है, और ये बाहर वाले सर्कल की रेडियस है r1 है, ये 90 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं एंड एंजॉय, ठीक है। तो r1 कितना है, r1 है अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस अल्फा, r2 कितना है, अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस बीटा, pt कितना होगा, बेस है, तो हाइपोटेनियस होगा r1 स्क्वायर और माइनस r2 स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ, अगर आप r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर करेंगे तो माइनस अल्फा प्लस बीटा आएगा, सो रूट ऑफ बीटा माइनस अल्फा विल बी द राइट आंसर, ठीक है। मेरे ख्याल से सब लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट डायरेक्टर सर्कल, आपको पता है कि अगर इक्वेशन है x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, तो इसका जो डायरेक्टर सर्कल आएगा, ठीक है, जो डायरेक्टर सर्कल आएगा d जो आएगा उसका सेंटर यही रहेगा और उसकी रेडियस जो है वो √2 टाइम्स हो जाती है, बस, ठीक है। क्या होता है डायरेक्टर सर्कल, वो सर्कल जिसके हर एक पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रॉ होती है तो वो हमेशा 90 डिग्री बनाती है। अगर ये सर्कल था x1, y1, तो अगर एक सर्कल आया है, ये अगर मैं इसे डायरेक्टर सर्कल d बोल रहा हूं, तो इसके हर पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है इस पे कितना एंगल बना रही होगी, 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल। और उसकी इक्वेशन में सेंटर वही रहता है जो सर्कल का दिया है, रेडियस √2 टाइम्स होती है, इसे हम याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोल रहा है, फिर कॉर्ड बोल रहा है। कॉर्ड कितनी थी, दो तरह की कॉर्ड थी, एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, एक मिडिल पॉइंट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या थी, कि अगर ये भी यूनिवर्सल केस था, आप लोगों को याद हो गया होगा, कई बार यूज हुआ है, कि अगर ये x1 y1 है और ये सर्कल ले लेते हैं x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये जो टेंजेंट का और सर्कल का कॉन्टैक्ट पॉइंट है, इससे होके जाने वाली कॉर्ड COC है, तो दैट इज नथिंग बट t इक्वल टू 0। तो वही t इक्वल टू 0 का पैटर्न, x x1 प्लस y y1 माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0, ये होगी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है दोस्तों। सिमिलरली मिडिल पॉइंट फॉर्म, अच्छा नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं शायद, हाँ, मिडिल पॉइंट फॉर्म। मिडिल पॉइंट फॉर्म क्या होती है, अगर आपको सर्कल या कोई भी सेकंड डिग्री कर्व फॉर पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सभी के लिए, उसका अगर आपको इंटर मिड पॉइंट दिया हुआ है x1, y1,
मिड पॉइंट, उस कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया है, तो टेंजेंट जो कॉर्ड की इक्वेशन होती थी दैट वाज t इक्वल टू s1। अगर सर्कल ले रहे हैं x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो t क्या होगा, t तो वही होगा x x1 प्लस y y1। बच्चों ये पैटर्न है, ये टेंजेंट की इक्वेशन नहीं है, दैट इज अ पैटर्न, ठीक है। तो t होता है x x1 जो पैटर्न आपको सिखाया हुआ है, इक्वल टू s1 क्या होता है, x1 y1 पुट करते हैं। कोई भी पॉइंट जब कर्व में पुट किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड s1, ठीक है। इट इज कॉल्ड पावर ऑफ अ पॉइंट, सो इट इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ठीक है। दिस इज t इक्वल टू s1, मिडिल पॉइंट फॉर्म ऑफ अ कॉर्ड। बहुत यूज होती है, बहुत यूज होती है, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। द टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम द सर्कल दिस, देन द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द सर्कल एंड द टेंजेंट, ठीक है। तो सीओसी पूछा है, ये पॉइंट दिया है, कुछ भी नहीं है, t इक्वल टू 0, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, t इक्वल टू 0 लगाना है। सो 2x माइनस 2y इक्वल टू 5 आंसर होगा, 2x माइनस 2y इक्वल टू 5, ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। हाँ, इसमें कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। देन देखते हैं कुछ। द टेंजेंट आर ड्रॉन टू द सर्कल एट द पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल। अब नेचुरल सी बात है, जैसा क्वेश्चन मैंने कराया वैसा तो आएगा नहीं, ठीक है, वैसा तो आएगा नहीं। तो क्वेश्चन इस तरीके का पूछ लेता है कि एक सर्कल दिया हुआ है, आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें। एक सर्कल दिया हुआ है और कह रहा है टेंजेंट आर ड्रॉन टू द सर्कल एट द पॉइंट्स, किस पॉइंट पे, इस सर्कल की किस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, वेयर द लाइन, एक लाइन दी हुई है, वेयर द लाइन दिस x प्लस 2y इक्वल टू 4 इंटरसेक्ट द सर्कल, इस पे टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, ठीक है, इस पे टेंजेंट ड्रॉ हो रही है। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, हमें ये निकालना है। तो इसको अगर मैंने x1 y1 बोला तो ये बेसिकली COC दी हुई है, तो आप क्या करें, उस x1 y1 को जिसको निकालना है उससे आप COC की इक्वेशन निकाल लें और इस लाइन के साथ उसे कंपेयर कर लेंगे। कभी भी किसी भी लाइन को कंपेयर करना होता है तो उसका एक सिंपल सा प्रोसेस है। इजीली अगर आप दो सेम लाइन है रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसको अगर आपको कंपेयर करना है तो सबसे बेस्ट मेथड है उसके किसी एक कोफिशिएंट के, दोनों लाइन के एक कोफिशिएंट को सेम बना दो, या तो x के या y के या कांस्टेंट के, उससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम t इक्वल टू 0 लगा रहे हैं, ये t इक्वल टू 0 होगी, तो x सर्कल ले लो भाई, x x1 प्लस y y1 इक्वल टू है 8, ठीक है। और इसकी इक्वेशन ये दी हुई है। अब ये और ये सेम है, तो इसमें देखो कांस्टेंट इसमें 8 है, इसमें भी 8 बना दो, तो मैं इसे लिख दूंगा 2x प्लस 4y इक्वल टू 8, ठीक है। अब कंपेयर कर ले, तो कंपेयर करेंगे तो x1 इक्वल टू है 2, y1 इक्वल टू है 4, ठीक है। तो पॉइंट क्या है 2,4। अगर एक कोफिशिएंट सेम होता है तो रिमेनिंग कोफिशिएंट भी सेम हो जाते हैं, तो आंसर होगा 2,4, सी ऑप्शन सही है। क्लियर दोस्तों, मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, इसके बाद आता है फैमिली ऑफ सर्कल। फैमिली ऑफ सर्कल में क्या है, आप लोगों को याद हो, पहली होती थी कि अगर दो सर्कल दिए हैं तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट, उनके इंटरसेक्शन से पॉइंट से होके जाने वाले सर्कल की इक्वेशन, ठीक है। अगर ये सर्कल S1 है, ये S2 है, मैं बिल्कुल टाइम नहीं गवाऊंगा, तो इस सर्कल की इक्वेशन होगी S1 प्लस लेमडा S2 इक्वल टू 0। कोई ना कोई कंडीशन देता है जिससे लेमडा निकाला जाता था। इसको अब हम, क्योंकि हम रेडिकल एक्सेस पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये तो एक चैप्टर समरी है, रिवीजन चल रहा है। अगर आप पहली बार सर्कल पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो आप यही याद रखें। लेकिन जो लोग रिवाइज करने के लिए इसका यूज कर रहे हैं, कभी भी दो सर्कल के इंटरसेक्शन से होके जाने वाला सर्कल हो तो आप क्या करो, कॉमन कॉर्ड निकाल लो। ये S1 माइनस S2 होती है रेडिकल एक्सेस, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो S1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 लीजिएगा, ज्यादा इजी पड़ेगा। ये कैसे लिया वो अपन नेक्स्ट वाली टाइप में देखते हैं, ये मैंने थोड़ा शॉर्टकट बता दिया है, ठीक है। हाँ, अगर कोई सर्कल और एक लाइन दी हुई है और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से होके कोई सर्कल जा रहा है, इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो ये अगर s इक्वल टू 0 है, ये l इक्वल टू 0 है, तो इस सर्कल की इक्वेशन s प्लस लेमडा l इक्वल टू 0 होगी। लेमडा निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उसमें कोई ना कोई कंडीशन दी होगी जिससे आप लेमडा निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देन थर्ड, बेसिकली ये दो ही होते हैं टाइप, तो ये थर्ड और फोर्थ टाइप बनाए गए हैं, ठीक है, थोड़ा बाइफरगेट करने के लिए, कि अगर 3 पॉइंट दिए और आपको सर्कल निकालना है, तो एक तो आप जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में एक एक करके पॉइंट पुट करें, तो उससे G, F और C में रिलेशन आएगा, उससे आंसर निकालें, या फिर आप फैमिली ऑफ सर्कल लगाएं। कैसे,
तो ये मैंने बताया था कि ये मान लो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। हमें इन तीनों से होके जाने वाला सर्कल निकालना है। तो हम पहले क्या करते हैं, इन दोनों से होके जाने वाली लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। इट विल बी y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसे थोड़ा इस तरफ लेने के लिए इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये लाइन की इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं अपन, इसी को y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 माइनस x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ये क्या हो गया, 2 पॉइंट से होके एक लाइन बना ली। अब इन दोनों को डायमीटर के एंड पॉइंट मान के एक सर्कल भी बना सकते हैं। सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, उसे s बोल देंगे, वो होगी x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। अब हम कहेंगे हमें वो सर्कल निकालना है, वो किससे जा रहा है, वो ऐसे जा रहा होगा। तो बेसिकली अब वो क्या हो रहा है, ये टाइप 2 हो गया कि वो इस सर्कल और इस लाइन के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। तो सर्कल की इक्वेशन होगी s प्लस लेमडा एल। s की जगह ये रख देंगे सर्कल की इक्वेशन जो कि नोन है, l की जगह लाइन की इक्वेशन रख देंगे, ये भी नोन है। लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए इस पॉइंट को हम सेटिस्फाई कर देंगे, उससे लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, उससे आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देन फोर्थ पॉइंट सर्कल का केस, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल टच द लाइन। एक लाइन दे रखी है हमें, एल की इक्वेशन दे रखी है और उस पर एक पॉइंट दे रखा है x1 y1 और इसको टच करके जाने वाले इनफाइनाइट सर्कल हो सकते हैं, उस सर्कल की फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो इस केस में हम इस पॉइंट को पॉइंट सर्कल बोलते थे, अगर याद हो तो, ठीक है। इस पॉइंट को पॉइंट सर्कल बोलते थे, मतलब एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर तो x1 y1 है लेकिन रेडियस 0 है। तो ये भी एक तरह से टाइप 2 है। कैसे टाइप 2 है, एक लाइन दी हुई है, एक पॉइंट को पॉइंट सर्कल बोल दिया, तो इस सर्कल और एक लाइन के इंटरसेक्शन से होके जाने वाले सर्कल की इक्वेशन s प्लस लेमडा एल होगी। मतलब सर्कल बना लेंगे x माइनस x1, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर x1 y1 हो, ये सर्कल आ गया। अब लाइन लेमडा एल की वैल्यू दी हुई है और लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए कोई ना कोई कंडीशन दी होती है। मेरी बात समझ में आ रही है सब लोगों को, ठीक है। इस तरह से बना सकते हैं। देन एक आध क्वेश्चन देखते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टच द लाइन दिस एट पॉइंट दिस एंड पासेस थ्रू दिस। देखो अब ये टाइप 4 का ही दिया है। एक लाइन है, इस लाइन को एक सर्कल टच कर रहा है 1, -2 पे, ठीक है, और पॉइंट 3, 4 से पास हो रहा है। इक्वेशन सर्कल विच टच द लाइन 2x माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0 एट पॉइंट दिस एंड पासेस थ्रू। तो क्या करें, इस पॉइंट को पॉइंट सर्कल मान लो। तो पॉइंट सर्कल की इक्वेशन x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर, ये हो गया s प्लस लेमडा एल, एल लाइन की इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दी हुई है कि ये किससे पास कर रहा है, 3, 4 से। तो आप 3, 4 रख देंगे तो ये हो जाएगा 4 रखेंगे 36 प्लस लेमडा इट इज 6 माइनस 4। इससे बच्चों लेमडा की वैल्यू निकाल के वापस इसमें रख देंगे तो हमें सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा हो। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कॉमन टेंजेंट की। जो कॉमन टेंजेंट होती थी वो 2 तरीके की होती थी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में जो सर्कल के सेंटर होते थे वो दोनों सेंटर सेम साइड में होते थे। हमें कोई टेंजेंट दे देगा, 2 सर्कल दे देगा और कहेगा कि ये डीसीटी है या टीसीटी है। तो हमने पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन देखी हुई है स्ट्रेट लाइन में। दोनों सर्कल के सेंटर अगर हम लाइन में पुट करेंगे और सेम साइड में होगा तो वो डीसीटी है, और अगर अपोजिट साइड में होगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की डेफिनेशन, हियर द सेंटर ऑफ बोथ द सर्कल लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द टेंजेंट लाइन, ठीक है। और टीसीटी में अगर हम ये लाइन लें तो इस लाइन के लिए ये सेंटर बिलो है और इस लाइन के लिए, इस सेम लाइन के लिए ये वाला सेंटर अबव है। तो अगर अपोजिट साइन आएंगे तो हम कहेंगे कि सेंटर अगर अपोजिट साइड में है तो टीसीटी है, सेम साइड में है तो डीसीटी है, ठीक है। कॉमन टेंजेंट का केस है। देन नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, तो इसमें बहुत सारे केस बनते थे। पहला केस, अगर हमें जैसे 2 सर्कल की इक्वेशन देगा, केवल हमें 2 सर्कल की इक्वेशन दी और हमसे पूछ रहा है
हमें दो सर्कल की इक्वेशन दी और हमसे पूछ रहा है कि भैया कितनी टेंजेंट आएंगी। तो सबसे पहले सभी में एक कॉमन केस लगता है, आप दोनों का सेंटर लेंगे, मान लो इसका सेंटर C1 है, इसका C2 है, इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, ठीक है। इस पर थोड़ा हाँ वाइट दिख रहा होगा। तो इसका सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, C1 C2 निकाल लें और रेडियस ले लें। तो आपको दिख रहा है कि C1 C2 यहां पर ज्यादा होगा किससे, R1 प्लस R2 से। तो अगर C1 C2 बड़ा होगा R1 प्लस R2 से तो दोनों सर्कल दूर दूर होंगे, तो 2 DCT आएंगी और 2 TCT आएंगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स आर 4, 2 DCT एंड 2 TCT। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है। देन अगला देखते हैं, अगर दोनों आपस में एक पॉइंट पे एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो अब क्या हो रहा होगा, अब ये C1 है, ये C2 है, ये R1 है और ये R2 है। तो आप देख सकते हैं C1 C2 अब क्या होगा, R1 प्लस R2 के बराबर होगा। तो C1 C2 अगर R1 प्लस R2 के बराबर होगा तो कितनी कॉमन टेंजेंट आएंगी, अब 3 आएंगी, 2 DCT आएंगी और 1 TCT आएगी, ठीक है। 2 टेंजेंट ऐसी डल जाएंगी, ये DCT हो गई, सेंटर सेम साइड में है, और 1 टेंजेंट ऐसी चली जाएगी, ठीक है, TCT। देन अगर सर्कल जो है वो अंदर लाई कर रहा होगा, ठीक है, इंटरनली टच कर रहा होगा, तो हमें पता ही लगेगा इंटरनली टच कर रहा है। हम तो क्या करेंगे, वही C1 निकालेंगे, C2 निकालेंगे और C1 प्लस C2 भी निकाल के देखेंगे, C1 माइनस C2 भी निकाल के देखेंगे। हमें थोड़ी पता है क्या होने वाला है, हमें डायग्राम नहीं पता है। ये है R1 और ये पूरा है R2, ठीक है। तो C1 C2 कितना आ रहा है, R1 माइनस R2। मॉड इसलिए लगाते हैं, किसको R1 किसको R2 लेंगे पता नहीं। तो यहां पे अगर C1 C2 की वैल्यू जो है R1 माइनस R2 के मॉडुलस के बराबर हो जाती है तो हम कहेंगे ये इंटरनली टच कर रहा है। इसका मतलब कॉमन टेंजेंट केवल एक होगी, और वो कौन सी होगी, ये कॉमन टेंजेंट केवल एक ऐसी कॉमन टेंजेंट जारी होगी। और ये कौन सी कॉमन टेंजेंट होगी दोस्तों, दोनों सेंटर लाइन टेंजेंट के सेम साइड में, मींस इट इज DCT नॉट TCT। लगता है TCT बट इट इज DCT। क्लियर है। देन एक केस और बचता है, क्या, कि अगर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसको समझने के लिए हमने दोनों केस लिए हैं। कैसे, देखो ये C1 C2 और ये C1 C2, हमने ये लिया R1, ये R1 था और ये R2 था, इसमें ये R1 था और ये R2 था। अगर ये वाला केस था, ये कौन सा केस था, जब C1 C2 इक्वल टू था R1 प्लस R2 पे। तो अगर मैं इसको पुश करता हूं तो ये शेप बनेगा, ये एक दूसरे के अंदर चले जाएंगे सर्कल। अगर मैं पुश करूंगा तो ये वाला केस बनेगा। तो क्या चेंजेस आएगा इसमें क्या चेंजेस आएगा, कोई चेंजेस नहीं। R1 और R2 में कोई चेंजेस नहीं आएगा, रेडियस थोड़ी बदल जाएंगी, रेडियस तो वही रहेंगी, लेकिन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी। इसका मतलब C1 C2 जो है वो छोटा हो जाएगा किससे, R1 प्लस R2 से। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं। यहां पे बराबर था, जैसे मैंने पुश किया तो सेंटर पास में आएंगे, तो C1 C2 की वैल्यू R1 प्लस R2 से छोटी हो जाएगी। सिमिलरली इसको अगर मैं पकड़ के स्ट्रेच करूं, थोड़ा सा खींचता हूं बाहर की तरफ, तो क्या होगा, ये वाला केस बनेगा फिर से। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा होगा, C1 C2 की वैल्यू बढ़ रही होगी किससे, R1 माइनस R2 से। यहां पे C1 C2 क्या था, R1 माइनस R2 था, इसमें वैल्यू बढ़ जाएगी, रेडियस का डिफरेंस वही रहेगा, तो C1 C2 बड़ा हो जाएगा किससे, R1 माइनस R2 से। ये केस सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ये किसका केस है, अगर दो जगह इंटरसेक्ट करती है, ऐसे केस में कॉमन टेंजेंट जो है दो होती हैं और दोनों की दोनों DCT होती हैं। एक ऐसी आ रही होगी और एक ऐसी आ रही होगी। मेरी बात क्लियर हो रही है सभी लोगों को। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, बोल रहा है रेंज ऑफ R सो दैट द सर्कल दिस एंड दिस इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। मतलब दो सर्कल बन रहे हैं और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो अभी कंडीशन अपन ने पढ़ी। ठीक है, तो हमने पढ़ा C1 C2, इसका सेंटर क्या है, फर्स्ट वाले का सेंटर है 1,3, ये C1 C2 4,-1 और R1 रेडियस पहले वाली की R है
और R2 जो है वो 3 है। ठीक है, तो कंडीशन हमने पढ़ी है कि C1 C2 क्या होता है, लेस देन R1 प्लस R2 एंड ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2। ठीक है, सो दैट विल बी C1 C2, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लें। C1 C2 कितना आ रहा है, C1 C2 इज रूट ऑफ 9 प्लस 16 मतलब 5। सो 5 विल बी लेस देन R प्लस 3 एंड ग्रेटर देन मॉड ऑफ R माइनस 3। तो इससे इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो R की वैल्यू ग्रेटर देन 2 आ रही है। और बच्चों इसको सॉल्व कर लो, तो अगर आपको कंडीशन याद हो कि मॉड ऑफ x लेस देन a होता था, तो x माइनस a से a होता था। तो ये वाला केस यही है, ये मॉड ऑफ x की तरह है, मॉड ऑफ x लेस देन a। तो यहां से r माइनस 3, केस वैसे का वैसा लगता है, ध्यान से सुनिएगा, -5 से 5 लेंगे, फिर r चाहिए तो 3 का ऐड किया तो ये -2 हो जाएगा, यहां पे 3 का ऐड किया तो r हो जाएगा, यहां पे 3 का ऐड किया तो 8 हो गया। इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, -2, 2 और 8, तो 2 से ग्रेटर और -2 से 8, कॉमन क्या आ रहा है 2 से 8, तो आंसर होगा 2 to 8, सी ऑप्शन सही है। सबको समझ में आ रहा हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि सबको क्लियर हो रहा होगा। तो आइए आगे बढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, मतलब आपको दो सर्कल दे देगा और कहेगा कॉमन टेंजेंट निकालो। तो मान लीजिए आपने चेक कर लिया कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी आ रही है, हमने कॉमन केस लिया है कि दो सर्कल हैं। ठीक है, तो कॉमन टेंजेंट कितनी आ रही होंगी, उसके लिए हमने डीसीटी और टीसीटी लिया। सो दिस इज डीसीटी। पहले डीसीटी के बारे में, बहुत सिंपल सा केस है, हमने आपको डायरेक्ट बता रहा हूं मैं केस कि सेंटर ले लेना C1, मान लो x1, y1 है, C2 ले लेना x2, y2 है, और ये P पॉइंट निकालना है एक्सटर्नली। ठीक है, केस एक्सटर्नली का है, ध्यान रखना, लिख रहे हैं इंटरनली की तरह जिससे समझ में आए। और ये C1 का जो सर्कल था, पहला सर्कल जो था उसकी रेडियस, और ये R2 और सेम रेशियो। अगर ऐसा क्यों किया है इसका ब्रीफ में ना होके इलोबरेट करके, अगर आपको इलोबरेट करके इसका डेरिवेशन चाहिए तो मैंने थ्योरी में पढ़ा है, लेकिन अगर आपको केवल याद रखना है तो इसे याद रखें। कैसे बनाएंगे, P पॉइंट निकाल रहे हैं, तो R1 x2 प्लस R2 माइनस R2 x1 अपॉन R1 माइनस R2 एंड सिमिलरली फॉर y। तो इससे क्या आ जाएगा, P का पॉइंट। अगर P पॉइंट आ जाएगा तो एक्सटर्नल का अगर पॉइंट होता है तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते थे, इन दोनों में से कोई भी एक सर्कल ले लेना, हमें तो ये टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, ये डीसीटी मिल रही होंगी। P पॉइंट अगर हमें मिल गया है, ये जो भी आ गया, ये P पॉइंट आ गया है, तो स्लोप फॉर्म या कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, स्लोप पॉइंट फॉर्म से टेंजेंट की इक्वेशन निकाल के कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा के स्लोप निकालेंगे, पॉइंट दिया है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। ये हमने सीखा हुआ है। ठीक है, तो डीसीटी था। टीसीटी जो होता है, टीसीटी में क्या करते हैं, टीसीटी में ये C1 करेंगे वैसे ही, केवल अंतर क्या आ जाएगा, ये Q पॉइंट है, फिर से ये एक्सटर्नल पॉइंट है। अगर ये पॉइंट मिल जाता है तो किसी भी एक सर्कल को ले लो और वही स्लोप फॉर्म या कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा के निकालें। तो ये दिया हुआ है, मान लो ये C1 है x1, y1, ये C2 है x2, y2। ठीक है, और ये Q पॉइंट हो गया, इट इज R1 रेशियो R2। तो Q के कोऑर्डिनेट, अब इंटरनली का केस है ये। ठीक है, इंटरनली का केस है, C1 C2 को इंटरसेक्ट कर रहा है ये। ठीक है, तो प्लस आएगा, केवल ये अंतर है, R1 x2 प्लस R2 x1 अपॉन R1 प्लस R2 एंड R1 y2 प्लस R2 y1 अपॉन R1 प्लस R2। इससे हमें Q के कोऑर्डिनेट मिल गए, Q के कोऑर्डिनेट मिल गए, स्लोप फॉर्म या कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा के टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज TCT। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये पूछा गया है, ठीक है, तो हम पहले कंडीशन लगाएंगे, C1 और C2 निकालेंगे। तो C1 आ रहा है 1,3, R1 है 2, C2 आ रहा है 0,0, R2 है 1। C1 C2 निकाला हमने, रूट ऑफ 1 प्लस 9 रूट 10 आ रहा है, और R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 3 आ रहा है। तो हमें दिख रहा है कि C1 C2 3 पॉइंट समथिंग होगा, मतलब ये ग्रेटर है किससे, R1 प्लस R2 से, मतलब दो सर्कल दूर दूर बन रहे हैं, है ना। तो डीसीटी भी आएगी और टीसीटी भी आएगी। तो हम क्या करेंगे,
अगर DCT निकाल रहे हैं तो फटाफट बनाएंगे। ये लिया 1,3, C2 ये लिया 0,0, सेंटर P पॉइंट ले लेंगे, एक्सटर्नली का केस, रेशो है 2:1, तो P के कोऑर्डिनेट 2 × 0 - 0 - 1/1, 2 - 1, एंड 2 × 0 0 - 3/2 - 1 is 1। तो P के कोऑर्डिनेट आ गए हैं बच्चों -1, -3, ठीक है, ये आ गए। और Q के कोऑर्डिनेट TCT के लिए, अब आप इनमें से कोई भी एक सर्कल ले लें, जैसे ये सर्कल बहुत इजी है, इसका स्लोप फॉर्म ले लीजिए, पॉइंट आ गया है, पॉइंट पुट कर देंगे, स्लोप फॉर्म क्या आएगा, y = mx ± r1 है, √m² + 1, ये पॉइंट पुट कर देंगे, m की 2 वैल्यू आ जाएंगी, उससे स्लोप आ जाएगा, स्लोप पॉइंट से टेंजेंट आ जाएगी। TCT के लिए यही केस लगाएंगे, Q पॉइंट निकालेंगे, इंटरनली का केस, तो क्या आएगा 2 × 0 0 + 3 + 1, 0 + 1/3 एंड 0 + 2 0 + 3/3। तो इस बार कोऑर्डिनेट आएंगे, Q के कोऑर्डिनेट आएंगे 1/3,1, ठीक है, और फिर इससे वही केस चलाना है। तो बड़ा कंसेप्ट है, ठीक है, याद कर सकते हैं। देन हम आगे बढ़ते हैं, तो बात है रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस क्या होता है, अगर कोई भी ऐसा पॉइंट, उन पॉइंट्स का लोकस जिससे कि पावर ऑफ अ पॉइंट दोनों का सेम होता है, ठीक है, उन पॉइंट का लोकस जिससे 2 सर्कल अगर दिए हैं तो दोनों का पावर ऑफ अ पॉइंट सेम होगा, मतलब S1 बराबर होगा S2, या हम कहें S1 - S2 = 0 एट द कंडीशन दैट द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y²। ये होना चाहिए, उसके बाद ही हम S1 - S2 करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो अब इससे बहुत सारे केस बनते थे, क्या क्या केस बनते थे, किस किस को अपन बोल सकते हैं। तो जैसे 2 सर्कल अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जो कॉमन कोड होती है वो S1 - S2 से निकल जाती है, ठीक है, ये S1 है, यही मैंने फैमिली ऑफ सर्कल में आपको समझाया था। अगर कोई दोनों सर्कल, अगर 2 सर्कल हैं और वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो ये TCT होगी, ठीक है, तो ये TCT होगी। तो TCT की इक्वेशन भी S1 - S2 से डायरेक्ट आप दे सकते हैं। और अगर 2 सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं तो ये टेंजेंट DCT होगी, तो इसको भी आप S1 - S2 से बोल सकते हैं। मतलब कांटेक्ट पॉइंट के लिए, कांटेक्ट पॉइंट से होके जाने वाली जो टेंजेंट है उनका वैल्यू आप दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है, ये रेडिकल एक्सिस की खासियत है, इसका यूज किया जाता है। इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, इन दोनों की रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन बतानी है तो पहले कोफिशिएंट ऑफ x² y² सेम बना लेना। इसमें अगर 3 का मल्टीप्लाई दिखा रहा है कोई बात नहीं है, उसमें भी 3 का मल्टीप्लाई कर लेना, उसके बाद ही आंसर देंगे। ये है S1 मान लो, S2, किसी भी की एक को S1 S2 मान सकते हैं। 3 का मल्टीप्लाई कर लिया उसमें, फर्स्ट वाले में -3x + 3 = 0 एंड S1 - S2, this minus this, it is y plus 3x - 4 = 0. So it is 3x plus y - 4 = 0. A ऑप्शन सही है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा रेडिकल एक्सिस, ठीक है। देन रेडिकल सेंटर, हाँ सॉरी, रेडिकल सेंटर, रेडिकल सेंटर, रेडिकल सेंटर क्या होता है कि अगर 3 सर्कल दिए हुए हैं, 3 सर्कल, कोई भी 3 सर्कल दिए हैं, S1 = 0, मान लो S2 = 0, S3 = 0, तो इन दोनों से बनेगा S1 - S3 रेडिकल एक्सिस, इन दोनों का रेडिकल एक्सिस S1 - S2, और इन दोनों का S2 - S3। ये तीनों जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उसे कहते हैं रेडिकल सेंटर। मतलब 3 पॉइंट के 3 सर्कल दिए हैं, उनमें पेयर बना बना के जो रेडिकल एक्सिस निकलते हैं उनका इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, रेडिकल सेंटर कहलाता है। बात समझ में आ रही हो सबको, ठीक है। ऐसा हमेशा होता है, बस सर्कल एक दूसरे से दूर दूर होने चाहिए, ठीक है, तो हमेशा होता है।
तो रेडिकल सेंटर है, इसमें बहुत कम ही रेयर क्वेश्चन आते हैं, पता होना चाहिए बस। देन हम बात करते हैं सबसे आखिरी कंसेप्ट ऑर्थोगोनलिटी की। दो सर्कल ऑर्थोगोनल अगर होते हैं, इफ टू सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल मतलब दे आर इंटरसेक्ट ईच अदर आर एट राइट एंगल, मतलब इन पे इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इसकी जो टेंजेंट होगी वो इसके लिए नॉर्मल का काम करेगी, और इस सर्कल की जो टेंजेंट है वो इसके लिए नॉर्मल का काम करेगी, तभी ये परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो ये है -G1 माइनस F1, सपोज दैट इट इज -G2 माइनस F2। ठीक है, ये है R1, ये है R2, ये है C1, ये है C2। तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं कि C1 C2 होल स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अगर आपने पहले वाले सर्कल की इक्वेशन को x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 माना हुआ है, G1 F1 C1, और दूसरे सर्कल की इक्वेशन को x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0 मान रखा है, तो जो कंडीशन आती है इसको सॉल्व करते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, और इससे जो कंडीशन आएगी, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। ठीक है, वो आती है 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। ठीक है, डेरिवेशन पूरा करना हो आप खुद से कर सकते हैं। 2g1 g2 ये सेंटर से मतलब नहीं है, अब इसको याद करने के लिए 2 इंटू इसका x के कोएफिशिएंट का हाफ, इधर x के कोएफिशिएंट का हाफ, प्लस ट्वाइस ऑफ y के कोएफिशिएंट का हाफ, y के कोएफिशिएंट का हाफ इक्वल टू कांस्टेंट टर्म का सम। ठीक है दोस्तों, तो इस पे भी एक आध क्वेश्चन हो तो देख लेते हैं। हाँ है, शायद क्वेश्चन लिया है। ठीक है, हाँ बोल रहा है कि इफ टू सर्कल्स आर इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, if two circles are intersect orthogonally then find the value of k। तो हम कहेंगे 2, फॉर्मूला डायरेक्ट रखें, x का कोफिशिएंट का हाफ 1, उधर x के कोफिशिएंट का हाफ k, प्लस 2 y का कोफिशिएंट का हाफ k, यहां पर y का कोफिशिएंट है नहीं तो उसका कोफिशिएंट का हाफ 0 मान लेंगे, इक्वल टू 6 प्लस k। बस इतना करना है, C1 प्लस C2, सो इट इज 2k इक्वल टू 6 प्लस k। तो k की वैल्यू आ रही है 6, k विल बी 6, ए ऑप्शन सही है। तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो ये मुझसे पूछ रहा है कि अब इसे रखें या जाने दें। ठीक है, ये चाहता है कि मैं टाटा बाय बाय करूं अब। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सब लोगों को इससे फायदा होगा। कभी भी दिक्कत आए इसे पूरा देख सकते हैं, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बना है। ठीक है, 1 घंटे के अंदर ही अपन ने खत्म किया है। आप लोग, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। ठीक है, कि आप लोग अच्छे से अच्छा करें। हम जल्दी मिलेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।